नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज गंगवाल। तो ये हमारा बगीचा है, यहाँ पे सारे सेब के पेड़ हैं। तो ये पेड़ है जहाँ पर से आज हमने तुड़ाई करनी है। ये तो ऐसे ऐसे दानों को हम लोग तोड़ते हैं जिसमें ना प्रॉपर इस तरह से कलर आ जाता है। तो यहीं नीचे खेतों में देखिए गोभी भी लगी हुई है। ये है छोटा लुंगस जो कि लाइट वेट है और इसमें से सुगंध आती है। आप लिटरली इसको सूंघ सकते हैं। तो सारा माल तोड़ करके हमने यहाँ पे एक जगह इकट्ठा कर लिया है और यहाँ पे पहाड़ की ये पहली ऐसी वैरायटी है जो पूरी तरह से रेड कलर इसमें आता है। कमलेश और चंदन भाई दोनों ही मिल करके पैकिंग कर रहे हैं। ये सारे डिब्बे हैं जो पैक हो चुके हैं और इनको चिपका लिया जाएगा। तो यहाँ से सारे बॉक्स को इनको हम लोग ढो करके रोड में पहुँचा रहे हैं। तो पहाड़ों में इस तरह से पीठ के सहारे और सिर के सहारे माल को ढोया जाता है। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज गंगवाल नंदन कानन होमस्टे मुक्तेश्वर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल नंदन कानन होमस्टे में। तो आज मैं आपको लेके आया हूँ अपने फार्म्स में, अपने खेतों में। पीछे देख सकते हैं यहाँ पे मक्का लगी हुई है, साथ ही साथ में राजमा लगी है, बीन्स लगी हुई है और साथ ही साथ में पीछे जो है गोभी की खेती यहाँ पे हुई है। तो इसमें आलू की खुदाई और उसके बाद ये गोभी लगी। साथ ही साथ में जो खुदाई होती है उसके साथ साथ ही ये मक्का के बीज इसमें डाल दिए जाते हैं। और साथ ही साथ एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको, पीछे ये है सेव। और अब जो है हमारे पहाड़ों में जैसे कि अभी फलों का सीजन चल रहा है तो उसमें नंबर आता है सेव का, क्योंकि सेव जो है ऑलमोस्ट तैयार होने की कगार पे है। तो आज मैं आपको उस वैरायटी को दिखाऊंगा जो सबसे पहले पहाड़ों में तैयार होती है, जिसे हम लोग आमतौर पे सनवरी स्टार या फिर कई लोग टाइडबेन के नाम से भी जानते हैं। इसे कई लोग रेड एप्पल भी बोलते हैं। बिल्कुल लाल कलर होता है इसका। और यहाँ पर जो सेव होता है ना 100% नेचुरल ऑर्गेनिक होता है और किसी भी तरह का कोई पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर इसमें यूज़ नहीं होता है। तो आज मैं आपको दिखाऊं कैसे हम लोग सेवों की तुड़ाई करते हैं और कैसे इसको मार्केट सप्लाई करते हैं। क्योंकि सेव की जब तुड़ाई होती है तो ये शुरुआत है सेव की, तो यहाँ पे क्या एक एक दाने को छांट के तोड़ना होता है। और शुरुआत में हर दाना तैयार नहीं होता है, थोड़े थोड़े दाने तैयार होते हैं, इसलिए इनको तोड़ना थोड़ा मुश्किल काम होता है। तो चलिए आज मैं आपको लेके चल रहा हूँ और दिखाऊंगा किस प्रकार से सेव की तुड़ाई करते हैं और कैसे इसको हम लोग यहाँ से तुड़ाई करके मार्केट सप्लाई करते हैं। पूरी प्रोसेस दिखाऊंगा, बने रहिएगा साथ में हमारे। चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो ये हमारा बगीचा है, यहाँ पे सारे सेब के पेड़ हैं इस एरिया में। और ये देख सकते हैं ये जो है फैनी वैरायटी है जो भी धीरे धीरे तैयार होना प्रारंभ हो रही है। तो बहुत बड़े बड़े हमारे जो पारंपरिक सेब होता है ना उसके बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं। इस प्रकार से देख सकते हैं ये पूरा पेड़, और इसमें ये अभी जो है फैनी धीरे धीरे तैयार हो रही है। इसके बाद भी जो आगे वैरायटी दिख रही हैं ये सारे फैनी की वैरायटी हैं इस खेत में, इस नंबर में। और इसके बाद आगे जो नीचे के खेत हैं उनमें अलग अलग वैरायटी के सेब लगे हैं। जैसे इधर ही प्लम का पेड़ है, आगे जो है डेलिशियस है जो कि ओरिजिनल रॉयल डेलिशियस इसे बोलते हैं। और फिर नीचे जो है अलग अलग मिक्स्ड वैरायटीज़ में लगी हुई हैं। तो ये पूरा ऑर्चर्ड है जिसमें भी आजकल प्लम की तुड़ाई हो चुकी है और अब जो है हम लोग बढ़ रहे हैं एप्पल की तरफ। और एप्पल में सबसे पहले जो सेब तैयार होता है वो होता है यहाँ पे, जिसे स्टार वैरायटी बोलते हैं। कई लोग इसे स्टार कहते हैं, कई सनवरी कहते हैं, कई लोग इसे टाइडमैन के नाम से भी मार्केट में जानते हैं। तो चलिए आपको ले चलता हूँ अपने ऑर्चर्ड में, जहाँ पे आज हम करने वाले हैं तुड़ाई सेब की। तो ये है हमारा खेत। क्योंकि आजकल जो है ना बारिश हो रही है लगातार, तो बारिश की वजह से खेत भी गीले हो जाते हैं और पेड़ भी गीले रहते हैं। तो पेड़ों में एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे कुछ दाने जो पेड़ से गिर जाते हैं ना, ये देखिए ये पूरा पका हुआ दाना है। तो जो दाना ऊपर से गिर जाता है उसमें इस तरह से कलर, नेचुरल कलर रहता है। और इसमें हल्की सी एक वैक्स लेयर नेचुरली रहती है, ऑटोमेटिकली इसमें जब ये दाना बनता है तो उसी समय इसमें रहती है। इसका स्वाद बड़ा अच्छा होता है। ये फैनी वैरायटी है जो गिरा हुआ है, गिरने पे दाने इस तरह से दागी हो जाते हैं। ये देखिए दागी हुआ पड़ा है। तो ये मैं खाने के काम में आ जाएगा। अभी इधर देखिए धीरे धीरे इनमें कलर आ रहा है पेड़ में ही। अभी बारिश हुई है तो उसके बाद ये दानों में हल्का सा आप देख सकते हैं कि पानी की बूंदें दिख रही हैं। इधर भी ये कुछ वैरायटी, जो ये फैनी वैरायटी, इसमें कुछ दानों में आप देख सकते हैं कलर आ रहा है, प्रॉपर कलर। तो ये इसकी पकने की पहचान होती है जो कलर आता है। और कुछ दिन में इसकी भी हमें छटाई करनी पड़ेगी, जो पक रहे दाने उनको हमें तोड़ना पड़ेगा। तो ये देख सकते हैं। और इधर भी ये इस शाखा में देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से दाने लगे हुए हैं। और मुझे जाना है यहाँ से असल में नीचे के खेत में। तो बहुत सारी ओस भी हो रही है खेतों में, तो उससे बच के चलना पड़ेगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको ले चलता हूँ सीधे उस एरिया में जहाँ पे आज हम करने वाले हैं तुड़ाई। यहाँ पे आजकल खेतों में ना बहुत सारी घास रहती है और घास के कारण जो है बहुत सारी ओस रहती है, तो उसमें थोड़ा सा खेतों में चलना बहुत दिक्कत रहती है। बहुत खेत गीले भी रहते हैं क्योंकि आजकल बारिश बहुत ज़्यादा हो गई है। और मैं ऑलमोस्ट पहुँच चुका हूँ उस स्थान पर जहाँ पे हमारा पेड़ है स्टार वैरायटी का। स्टार जिसे हम लोग सनवरी भी बोलते हैं, और इसे कई लोग जो है इस वैरायटी को टाइडमैन या फिर स्टार के नाम से जानते हैं। तो ये पीछे देख सकते हैं ये पेड़ है जिसमें अभी कुछ दिन पहले हमने एक छटाई इसमें परसों की थी, एक छटाई इसमें, और आज अब इसकी सेकंड छटाई हो रही है। तो इसमें इसीलिए जो दाने तैयार थे उसी को हम लोग तोड़ लेते हैं। पीछे आपको इसमें कुछ दाने दिख रहे होंगे जो ऑलमोस्ट तैयार हैं, जिसमें प्रॉपर कलर आ चुका है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ किस प्रकार से हम लोग इसकी तुड़ाई करते हैं, क्योंकि सेब के पेड़ ना बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं। दानों को तोड़ना अपने आप में एक चैलेंज है, क्योंकि छाँट छाँट के दानों को तोड़ना होता है। चलिए आपको दिखाता हूँ। तो ये पेड़ है जहाँ पर से आज हमने तुड़ाई करनी है, जिसमें से तुड़ाई सोच के हम लोग आए कि इसमें तुड़ाई करेंगे। ये देख सकते हैं ये नेचुरल कलर इसमें आया हुआ है। तो स्टार वैरायटी जो कि बिल्कुल पूरा रंगीन सेब होता है, ये देख सकते हैं। इसे बोलते हैं स्टार या कई लोग टाइडमैन बोलते हैं। और इसमें देखिए ये तो ऐसे ऐसे दानों को हम लोग तोड़ते हैं जिसमें ना प्रॉपर इस तरह से कलर आ जाता है। तो ये दाने इनको इस तरह से तोड़ा जाता है, ये देखिए। तो जिसमें पूरा कलर आ जाएगा तो उसको हम लोग तोड़ लेते हैं, या फिर जहाँ पे 3-4 दाने होंगे गुच्छे में, उस गुच्छे में से एक दाने को तोड़ लिया जाएगा, ताकि गुच्छे में से जो बाकी दाने होंगे उनमें ग्रोथ आ जाएगी। जैसे ये देखिए 2 दाने यहाँ दिख रहे हैं ना, तो इसमें से एक दाने को इस प्रकार से हल्का सा हम लोग रोटेट करते हैं पकड़ के, और ये दाना टूट जाता है। तो इस प्रकार से इसको तोड़ा जाता है। अदरवाइज अगर खींचेंगे ना तो खींचने में क्या है, एक दाना टूटेगा और दूसरा भी साथ में टूट जाएगा। तो छटाई करने का तरीका ही यही होता है कि आप आराम से सॉफ्टली इसको घुमा करके इसको निकाल सकते हैं दाने को। यहाँ पे ये सारे पेड़ जो हैं इसमें ये स्टार वैरायटी के पेड़ हैं, जिसमें आप देख सकते हैं दाने में पूरा कलर आ चुका है, रंगीन दाने दिख रहे हैं। तो ये सारे दाने इसमें छटाई करके तोड़ना है। नीचे खेतों में देखिए मक्का भी लग रही है, और साथ ही साथ में यहाँ पे कुछ बीन्स भी लगी हुई हैं, और साथ ही साथ में राजमा भी है। क्योंकि मक्का के जब पेड़ बड़े होते हैं ना, तो उसके साथ साथ ही राजमा को भी उसमें ऊपर चढ़ने को मौका मिल जाता है, तो इसलिए ये दोनों चीज़ों को साथ में लगाया जाता है। ये देख सकते हैं ये पूरी जो है वैरायटी स्टार वैरायटी है। यहाँ पे देख सकते हैं इसमें कितने प्यारे लग रहे हैं सारे के सारे दाने। तो ये ऑलमोस्ट कलर आ चुका है और ये दाने लगभग तैयार हैं। तो मैं इन सबको तोड़ लेता हूँ और फिर भर लेंगे इसको अपने झोले में। इधर भी एक बार दिखा दूँ आपको, यहाँ पे ये दाने, ये देखिए ये सारे बिल्कुल कलर आ चुका है इस पर। और इधर भी देखिए ये देख सकते हैं। तो ये नेचुरल कलर है, जिसमें किसी प्रकार का कोई भी पेस्टिसाइड, कोई भी फर्टिलाइजर वो हम लोग यूज नहीं करते हैं। तो असल में ये जो सेब है बहुत सॉफ्ट फ्रूट होता है। मतलब ये क्योंकि हमारा ट्रेडिशनल एप्पल है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा सॉफ्ट हैंड से ही तोड़ा जाता है। अगर हल्का भी इसमें हमारा हाथ अगर थोड़ा सा टाइट लग गया तो क्या होगा, दाने में दाग आ जाएगा। तो इसलिए बहुत सॉफ्टली ही इसको तोड़ा जाता है, और वो भी इस तरह से घुमा करके। जैसे ये देखिए ये दाना है ना, इसको इस प्रकार से ऐसे घुमाते हैं, ये देखिए। तो ये तरीका रहता है इसको तोड़ने का। तो ऐसे ही तोड़ लेते हैं, और जितने दानों में कलर आ गया इनको ऑलमोस्ट तोड़ लेंगे सारे दानों को, क्योंकि कई दाने इसमें छोटे होते हैं, कई बड़े होते हैं। तो सबकी हम लोग बाद में तोड़ने के बाद ग्रेडिंग कर लेंगे और फिर इसकी कर लेंगे पैकिंग। यहीं नीचे खेतों में देखिए गोभी भी लगी हुई है, और कुछ दिनों में गोभी भी तैयार हो जाएगी। गोभी सबसे
जल्दी तैयार होने वाली फसलों में से एक है। तो देखिए नीचे के खेतों में गोभी लगे कि उसमें आलू की खुदाई हो चुकी है और आलू की खुदाई के बाद ये इसमें गोभी लग चुकी है। और यहीं पर से मैं तुड़ाई कर रहा हूँ सेव की। तो जो तैयार हैं अभी दाने फिलहाल उनको तोड़ लेते हैं, बाकी जो है जो भी कच्चे ना उनको फिलहाल छोड़ देंगे, क्योंकि छटाई जो है इनकी अभी हम लोग जस्ट छटाई ही कर रहे हैं। और बाकी जब पूरी तुड़ाई होगी तो उसमें सारे दानों को तोड़ा जाएगा। लेकिन एक तरीका ये होता है कि माल को अगर आप छटाई करके भेजेंगे तो उसको अच्छा रेट मिल जाता है। ये देखिए, तो यहाँ से जो बड़े बड़े दाने हो रहे हैं इन सबको तोड़ लेते हैं। ये पेड़ जो है थोड़ा नीचे है, तो मेरे को ना नीचे से जो पेड़ है इसमें तोड़ने में आसान लगता है, क्योंकि जो ऊंचाई पे पेड़ होते हैं उनमें थोड़ा सा दिक्कत होती है चढ़ने की और तोड़ने की, इसलिए मेरे लिए तो यही इजी है। जब हमारा झोला भर जाता है तो उसको हम लोग पेटियों में इस तरह से दानों को तोड़ के रख देते हैं। ये क्रेट है, इस क्रेट को तोड़ के जब भर जाती है उसको हम लोग यहाँ से सारा माल लेके जाते हैं घर पे, और वहाँ पे फिर इनकी ग्रेडिंग की जाती है। जैसे छोटा साइज है, बड़ा साइज है, सबकी अलग अलग ग्रेडिंग की जाती है। ये देख सकते हैं। तो हमारा सेव का तुड़ान जारी है और हल्की हल्की बारिश भी आ रही है, तो ऐसे में फिर भी हम लोग तोड़ रहे हैं इसको। और जो दाने पके हुए ना उनको फ़िलहाल यहाँ पे इसमें इकट्ठा कर ले रहे हैं। और सबसे बड़ी मुश्किल जो होती है वो होती है जब ऊंचाई में कोई दाना हो, तो उसके लिए हमारे पास में ये एक यंत्र होता है, ये देख सकते हैं। ये जो है इसे हम लोग बोलते हैं लुंगस, जिसमें एक आगे देख सकते हैं कांटा सा बना रखा है। तो इस कांटे से दाने को फंसा लेते हैं और फिर उससे हम लोग इसको तोड़ लेते हैं। तो इसे हम लोग बोलते हैं लुंगस। ये एक यंत्र है जिसका उपयोग कैसे करते हैं वो आपको दिखाता हूँ एक बार। तो ये लुंगस इतना लंबा हम इसको बनाते हैं ताकि ये ऊंचाई वाले एरिया में जहाँ पे कोई दाना अगर पका हुआ होगा वहाँ से उसको हम लोग इस तरह से खींच लेते हैं, और या तो उसको हम लोग डाल को नीचे कर लेते हैं या फिर उस दाने को यहाँ से रोटेट करके कैच करना होता है। अगर कैच में आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर दाना खराब हो जाएगा। तो इस प्रकार से लुंगस का प्रयोग किया जाता है दानों को तोड़ने के लिए। तो ये देसी जुगाड़ है अपना, देसी यंत्र इस तरह से बनाया जाता है लुंगस, और जहाँ पे जैसी ज़रूरत है उसके हिसाब से बनाए जाते हैं। ये बड़ा लुंगस है, और एक और दिखाता हूँ आपको छोटा लुंगस। ये है छोटा लुंगस जो कि लाइट वेट है, और जो डाल अपने हाथ में अगर पहुँच से दूर है, जैसे यहाँ दूर है, तो इसको हम लोग इससे खींच लेते हैं जैसे यहाँ से, और इसको अपने हाथों से फंसा करके और यहाँ से ऐसे इन दानों को हम लोग तोड़ लेंगे। ये देखिए, और दाने तोड़ने के बाद फिर से वो डाल ऊपर चली आएगी। तो ये तरीका रहता है यहाँ पे आराम से इन सेवों को तोड़ने का, क्योंकि अभी जस्ट छटाई है। अगर इसको प्रॉपर पूरा तोड़ना होता तो फिर पेड़ में जा करके कहीं से भी इसको तोड़ सकते हैं, क्योंकि छटाई के काम में अगर पेड़ में जाएंगे तो कई सारे दाने ना गिर जाते हैं, इसलिए इसको केयरफुली तोड़ना होता है।
यहाँ पे ना बहुत सारे दाने ऐसे हैं जो कि हमारी अप्रोच से पहुँच से बाहर है, जैसे इधर देख सकते हैं। तो इनको ना इस लुंगस से डाल को हम लोग नीचे खींच लेते हैं क्योंकि इससे खींचना आसान रहता है। जितनी मोटी होगी ना उससे इसको खींचना आसान रहता है। तो इससे हम लोग इसको नीचे खींच करके आसानी से इनको तोड़ सकते हैं। जो इसमें तैयार दिख रहा है इस लुंगस के सहारे इनको डाल को नीचे खींच करके इन दानों को तोड़ा जा सकता है। ये बड़ा फायदेमंद रहता है हमारे फलों को तोड़ने में। और जहाँ पर अगर ऊंचाई पर दाने होंगे तो उनको इससे कैच करना भी आसान हो जाता है। साथ ही यहाँ पे दूसरी वैरायटी लगी है सेब की जिसे बोलते हैं डीके डिलीशियस। तो डिलीशियस की डीके वैरायटी है और इसमें भी धीरे धीरे देखिए कलर आना स्टार्ट हुआ है। तो ये हालांकि काफ़ी लेट तैयार होता है, लेकिन जो है डिलीशियस की जो वैरायटी यहाँ पे ये है, ये इतनी टेस्टी वैरायटी होती है कि यहाँ पे कह सकते हैं सबसे महंगा बिकने वाला सेब है अपने जो पहाड़ों में होता है। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें इस प्रकार की धारियाँ सी होती हैं, ये इसकी पकने की पहचान होती है। तो पूरा लाल तो नहीं होता है, इसमें ऐसी लाइनिंग सी रहती है हल्की हल्की, और दाना इसका काफ़ी बड़ा तक हो जाता है। अभी इसमें धीरे धीरे दाने का साइज़ बढ़ेगा और जब प्रॉपर दाने का साइज़ होगा तब इसकी हम तुड़ाई करेंगे। फाइनली हमारी पेटी भर चुकी है और मेरे पास एक ही दाना, और इसका ना टेस्ट बहुत ही लाजवाब होता है इस सेब को, क्योंकि ये जो वैरायटी है सबसे पहले तैयार होने वाला सेब है, जिसे बहुत टेस्टी सेब के रूप में जाना जाता है। हालांकि बहुत लाइट वेट होता है लेकिन बहुत टेस्टी और लाजवाब होता है स्वाद में, और इसमें से एक सुगंध आती है, आप लिटरली इसको सूंघ सकते हैं। स्वाद में एकदम बिल्कुल लाजवाब स्वाद होता है, बहुत ही टेस्टी, और इसमें मीठापन बहुत होता है। और साथ ही साथ इसके फायदे अगर बताऊं तो जैसे डॉक्टर कहते हैं ना, एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। तो ये जो सेब है 100% ऑर्गेनिक है, क्योंकि हम लोग किसी भी तरह का कोई पेस्टिसाइड, कोई फर्टिलाइजर, कोई भी स्प्रे यहाँ पे हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। नेचुरल कलर है, ये जो कलर है किसी प्रकार का कोई पेस्ट नहीं है, और साथ ही साथ में सिर्फ गोबर की खाद हम लोग इसमें यूज करते हैं। और ये हमारा ट्रेडिशनल एप्पल है जो कि उत्तराखंड में होता है। अदरवाइज हाइब्रिड एप्पल बहुत सारे आ चुके हैं, लेकिन ये ट्रेडिशनल एप्पल है, कोई भी हाइब्रिड वैरायटी नहीं है। इससे इसके बहुत सारे फायदे हैं, एंटीऑक्सीडेंट है और साथ ही साथ में इम्यून सिस्टम को डेवलप करता है, और इसमें कुछ मात्रा विटामिन सी की भी रहती है, और विटामिन डी भी इनसे मिलता है। साथ ही साथ विटामिन ए और प्रोटीन की बहुत सारी मात्रा इसमें होती है। और साथ ही साथ में ये जो होते हैं आपके शरीर में एनर्जी, जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज को डेवलप करता है, ग्लाइकोजन को डेवलप करता है, और ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसीलिए एक सेब जो है ना बहुत सारी दवाइयों का काम भी करता है, जो कि मेडिसिनल बेनिफिट तो है ही है और हेल्थ बेनिफिट बहुत सारे हैं इसके। और इसीलिए अगर आप 100% ऑर्गेनिक पहाड़ का, खेतों का, पेड़ से तोड़ा हुआ ऐसा सेब अगर खाएं और ऐसा मिल जाए आपको, तो सोचिए कि सोने पे सुहागा है। अदरवाइज मार्केट में जो सेब मिलता है आमतौर पे वैक्सीन की होती है, तो वो कुछ ना कुछ में पेस्टिसाइड्स और कुछ फर्टिलाइजर को केमिकल्स यूज होते हैं, जिससे उसको लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व करके रखा जाता है। बट ये जो है 100% ऑर्गेनिक है। तो कभी भी आपको पहाड़ का सेब मिले ना, तो आँख बंद करके इसको खरीद के आप खा सकते हैं।
सारा माल हम लोग यहाँ पे इकट्ठा कर लेते हैं और खेतों से तोड़ के इस स्थान पर रखते हैं। ये हमारा गोदाम बना के यहाँ पे, और यहाँ पे फिर सारे दानों की ग्रेडिंग की जाएगी और साथ ही साथ में इनमें छटाई की जाएगी। जो भी दाने खराब होंगे उनको अलग कर लिया जाएगा, और जो साइज़ के अकॉर्डिंग, जैसे दाने हैं ये देख सकते हैं अलग अलग साइज़ है, तो इनको इसके अकॉर्डिंग, इनकी ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग इनको पैक किया जाएगा। ये बड़ा साइज़, ये छोटा साइज़, तो इसी हिसाब से इनकी पैकिंग की जाती है। तो यहीं पे अभी सारा तोड़ लेते हैं, उसके बाद करेंगे इसकी पैकिंग। तो सारा माल तोड़ करके हमने यहाँ पे एक जगह इकट्ठा कर लिया है, और यहाँ पे इस सब की अभी ग्रेडिंग की जाएगी, और इसमें से हर दाने को जो ख़राब होगा उसको अलग किया जाएगा, और जो दाने बड़े साइज़ के उनको अलग किया जाएगा। तो कई सारे दाने इसमें हम लोग लेके आए, जो कई सारे दाने ऐसे थे जो पेड़ से डायरेक्टली गिर चुके थे, तो वो भी यहाँ पे देख सकते हैं इसमें मिट्टी लगी हुई है, तो उनको भी क्लीन करके अगर यूज़ का होगा तो उसको भी हम लोग इसमें पैकिंग करेंगे। ये देख सकते हैं इस प्रकार के दाने हैं, उसमें एक हल्की हल्की लेयर रहती है, इसको हम अगर हाथ से पोंछते हैं तो इसमें ना बिल्कुल शाइन मारने लग जाता है। तो ये पहचान होती है इस सेव की, और बहुत ही बेहतरीन स्वाद होता है इसका, 100% ऑर्गेनिक। ये देख सकते हैं ये पूरा ढेर है और इसमें बहुत सारे दाने और प्रॉपर कलर आए हुए हैं। तो इन सभी की अभी क्लीनिंग होगी और ग्रेडिंग होगी, उसके बाद इसकी की जाएगी पैकिंग। तो ये है हमारे पहाड़ का सेव, ट्रेडिशनल एप्पल, जो कि सेव की स्टार वैरायटी है, स्टार या फिर इसे बोलते हैं सनवरी। इसमें जो है जो कलर आता है बिल्कुल नेचुरल कलर है इसमें, ये देख सकते हैं। तो जस्ट अभी बारिश हो रही थी तो बारिश में हल्के हल्के दाने भीग रहे हैं इसके। तो यहाँ से मैं एक बार दिखाता हूँ कैसे इसकी पैकिंग होती है। तो इधर चना भाई लगे हैं पैकिंग में, इस प्रकार से देखिए सारे एक साइज के दाने इसमें पैकिंग की जा रही है ये। तो और बाकी जो हिस्सा अभी ग्रीन है, ये क्या होता है पत्ते इसमें रह जाते हैं, तो पत्ते की वजह से कलर पूरा नहीं आ पाता। बाकी धीरे धीरे ये कलर इसमें आ जाएगा और बड़ा टेस्ट इसमें रहता है, और 100% ऑर्गेनिक सेव है। तो पहाड़ की ये पहली ऐसी वैरायटी है जो पूरी तरह से रेड कलर इसमें आता है। बाकी सारी वैरायटी में पूरी तरह से रेड कलर नहीं आ पाता है। ये जो है कई लोग इसे लाल सेव बोलते हैं, कई सनवरी, कई लोग इसे स्टार के नाम से ही बोलते हैं, और आमतौर पर आपको मार्केट में ये देखने को मिल जाएगा। और बहुत लाइट वेट होता है और बहुत ही स्वादिष्ट होता है, ये देख सकते हैं। तो पहली फसल है सेव की जो भी यहाँ पे तैयार है, और जो कि हम लोग तोड़ करके मार्केट सप्लाई करने के लिए इसको पैकिंग कर रहे हैं यहाँ से, ये देख सकते हैं। तो ये बॉक्स फाइनली तैयार है पैकिंग करके इसमें। तो पूरी ऐसी पैकिंग की जाती है कहीं पे भी इसमें गैप ना रहे, जिससे कि दाने ना हिलें। दाने अगर हिलेंगे तो जब बॉक्स ट्रांसपोर्ट किया जाएगा ट्रक में, दाने हिलने से दागे हो सकते हैं, इससे इसको पूरी कॉम्पैक्ट पैकिंग की जाती है इसकी, इस प्रकार से मिला करके, और बड़ा सुंदर सा डिज़ाइन बनाया जाता है। और चनर भाई बड़े एक्सपर्ट हैं पैकिंग में, तो ये देख सकते हैं कितनी सुंदर पैकिंग चनर भाई ने की है इस बॉक्स की। तो बाकी सारे ये बॉक्सेस भरे जाएंगे इसके। तो ये पहली वैरायटी है हमारे पहाड़ की जो इस तरह से लाल कलर इसमें आया हुआ है, और नेचुरल कलर है, किसी तरह का कोई इसमें स्प्रे नहीं है, कोई पेस्टिसाइड नहीं है, 100% ऑर्गेनिक सेव है। तो जो बॉक्सेस तैयार होते हैं उनको हम लोग यहाँ पर रख लेते हैं, ये देखिए। तो ऐसे इनकी पैकिंग चल रही है, पैकिंग के बाद ये सारे यहाँ पे रखे जा रहे हैं। तो बड़ी पहले इसमें ग्रेडिंग की जाती है, ग्रेडिंग के बाद में धीरे धीरे फिर सारे बॉक्सेस तैयार किए जाते हैं। तो एक साइज़ का माल एक बॉक्स में, बाकी जो छोटे छोटे होंगे वो अलग रख के रखे जाते हैं, अलग अलग से पैकिंग की जाएगी। ये देख सकते हैं कितनी सुंदर पैकिंग की गई है। तो इस प्रकार से देखिए बॉक्स की पैकिंग की जाती है। जब इसमें नीचे बेस तैयार किया जाता है, हल्का सा इसमें गत्ते के लिए पिरोल डाला जाता है, जो चीड़ के नीडल्स होती हैं, और इस प्रकार से पेपर लगा के फिर इसकी पैकिंग करते हैं। ये देखिए 3 रो इसमें बनती हैं, 3 अलग अलग तरह की लाइन बनेंगी, तो उसमें इस प्रकार से पैकिंग की जाती है। ये देखिए, तो ये बॉक्स तैयार किया जा रहा है। तो पहली रो यहाँ पे तैयार की जा रही है। तो अलग अलग रो में जो है इस प्रकार की पैकिंग करते हैं। देखिए सब में एक ग्रेडिंग का माल रहता है, जैसे ये माल तैयार किया जाता है, जैसे नीचे वैसे ही ऊपर इसमें सारा माल रखा जाएगा। तो ये ग्रेडिंग का माल इसमें पैक किया जा रहा है। बाकी जो छोटे होंगे उनको अलग, और बाकी जो और ज़्यादा बड़ा साइज होता है उसको बड़ी पेटियों में पैक किया जाता है। तो हर माल की ग्रेडिंग करके अलग तरह से इसकी पैकिंग की जाती है।
तो जैसे एक लाइन पूरी हो जाती है तो उस लाइन के ऊपर इसमें हम लोग एक पेपर की लेयर रखते हैं। पेपर से रखते हैं क्योंकि दाने से दाना टकराए, इसलिए इसको बचाने के लिए यहाँ पे एक पेपर की लेयर इसमें रखी जाती है, क्योंकि दाना दागी हो जाएगा अगर टकराएगा। तो इस प्रकार से इसके ऊपर फिर अगली लाइन लगाई जाती है। उसमें हल्का सा यहाँ पे ये जो पिरोल की जो घास है इसको हम लोग रखते हैं, ताकि टॉप लेयर और बीच की लेयर इनमें टकराव ना हो, इसलिए बीच में हल्की सी लेयर यहाँ पे पिरोल की रखनी पड़ती है। और इसके ऊपर फिर से पेपर लगेगा और उसके ऊपर फिर से पैकिंग की जाएगी। तो इस प्रकार से ये पहले बॉक्स की जो ऊपर टॉप लेयर है ये तैयार हो रही है यहाँ पे। तो इस प्रकार से जब सारे बॉक्स होते हैं उनको बहुत सावधानी से और बहुत मेहनत से एक एक बॉक्स की पैकिंग की जाती है, और पूरे दाने जो है ना पूरे कॉम्पैक्ट तरह से इसकी पैकिंग की जाती है ताकि दाने बिल्कुल भी ना हिलें। देखिए इस प्रकार से फाइनली ये बॉक्स रेडी है और इसको हम अलग से रख लेंगे। और बाद में जैसे ही सारे बॉक्स रेडी हो जाएंगे तब इनको हम लोग ऊपर से चिपका करके फाइनली रोड में पहुंचा देंगे। तो ये सारे बॉक्सेस पैक हो चुके हैं, लेकिन इसमें देख सकते हैं जैसे कपड़े से उसको साफ करते हैं तो नेचुरल इसकी जो शाइनिंग है ना वो दिखने लग जाती है। ये देखिए पहले जो था ये, क्योंकि इसमें जो है ना ये एक लेयर रहती है इसमें बाहर से हल्का सा, इसमें एक नेचुरल लेयर रहती है। उस लेयर को जब हम कपड़े से साफ करते हैं तो ये नेचुरल ना इस तरीके से शाइन करने लगता है। जैसे ये देखिए ये जो दाना है इसको जितना हम ऐसे हाथ से रब करेंगे उतना इसमें शाइन आती रहेगी। तो एक हल्की सी लेयर इसमें नेचुरल रहती है, वो लेयर जब हटती है ना तो इसकी नेचुरल शाइनिंग सामने आ जाती है। इस प्रकार से इनके ऊपर ये कपड़ा मारा जा रहा है ताकि इसकी जो नेचुरल शाइन है ना वो सामने आ जाए। ये देखिए
तो अभी कमलेश भी आ चुके हैं पैकिंग में। कमलेश और चंदन भाई दोनों ही मिल करके पैकिंग कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बॉक्सेस की पैकिंग होनी है, तो इस काम में बहुत बारीकी से करना होता है, इसलिए दोनों लगे हुए हैं पैकिंग करने में। तो ये सारे बॉक्सेज हैं जो सारे पैक होकर के रेडी हो चुके हैं, और इनकी जो है अभी ऊपर से जो ढक्कन है इनको चिपका दिया जाएगा और कम्प्लीटली ये तैयार हो जाएंगे मार्केट सप्लाई करने के लिए। तो देखिए सभी एकदम बेहतरीन ए ग्रेड का माल इसमें रखा गया है, और प्रॉपर इसकी बहुत सुंदर तरीके से पैकिंग की है, बिल्कुल डिज़ाइन करके इसमें। तो सभी लोग मेहनत करके इस प्रकार से पैकिंग करते हैं इनकी, और सुंदर सुंदर डिज़ाइन इसमें बनाए जाते हैं। और देखिए इस प्रकार का कलर इसमें आया हुआ है, बिल्कुल नेचुरल। चलिए इन सभी को मैं चिपका लेता हूं और इसको फाइनल रेडी कर लेते हैं। तो फाइनली बॉक्स भरने के बाद में जब हम इसको चिपका लेते हैं तो इसमें बॉक्स के ऊपर इस प्रकार से टॉप लिखा जाता है, और साथ ही साथ में जो सेव है उसकी वैरायटी का नाम इसमें लिखा जाता है इस प्रकार से। तो ये है सेव एप्पल की स्टार वैरायटी, और ये ग्रेड 1 का माल है, इसलिए इसमें A1 लिखा है। बाकी इस पर इधर से जितने बॉक्स होंगे उसका थोक डाला जाएगा। तो यहाँ से सारे बॉक्स को, सारे डिब्बे जो पैक किए हुए हैं, इनको हम लोग ढो करके रोडों में पहुँचा रहे हैं, क्योंकि आजकल फलों का सीज़न है तो सभी लोग लगे हुए हैं। इधर है पिंकी महारानी, और ये तैयार है मेरे लिए।
तो फाइनली ढुलान करते करते फाइनल राउंड है। फाइनल राउंड में मैंने भी 4 डिब्बे सिर में रख लिए। देखो तो 4 का मतलब 12 चौको 48, लगभग 50 किलोमीटर के 50 kg के समथिंग वेट इसमें है। पीछे चनर भाई भी हैं और उधर कमलेश भी है। तो सब लोग चल रहे हैं यहाँ से लेकर के। तो लास्ट प्लॉट है जो हम लोग पहुँचा रहे हैं रोड में। तो आजकल इसी तरह की दिनचर्या रहती है सभी की। सभी लोग व्यस्त रहते हैं अपने फलों को तोड़ने में और मार्केट पहुँचाने में। तो फाइनली सभी लोग अपने अपने माल को यहाँ पे इस स्थान पे इकट्ठा करते हैं। हम लोग भी यहाँ पे पहुँचा रहे हैं इस माल को और सभी लोगों का माल लगभग आजकल तैयार होता है क्योंकि फलों का सीजन है। तो सभी लोग अपने फलों को यहाँ पे इस स्थान पे इकट्ठा करते हैं रोड में और यहीं से इसको ट्रांसपोर्ट करके मंडी के लिए भिजवा दिया जाता है। तो फाइनली इस प्रकार से यहाँ से माल को लोड किया जाता है। सभी लोग मिल करके यहाँ पर से ट्रक में लोड कर रहे हैं माल को। देखिए अपने अपने माल को सभी लोग एक दूसरे के उसमें हेल्प करते हैं और यहाँ पे गाड़ी में इस प्रकार से भरा जाता है और सीक्वेंस में सारे थोक के अनुसार ही भरा जाता है और वहाँ पे उसी के अनुसार आड़ती के पास मंडी में उतारा जाता है। इस प्रकार से यहाँ पे सारा माल रहता है और सभी लोग यहाँ पे अपने अपने माल को ला रहे हैं। देखिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है यहाँ पे माल को ढोने में और रोड तक पहुँचाने में। देख सकते हैं हाँ यस। तो फाइनली सारे माल को रोड में पहुंचा के हम लोग वापस आ रहे हैं घर की तरफ। और अभी जो है सेव का सीज़न चल चुका है तो सभी लोग अपने एप्पल की सीज़न को चलाने में व्यस्त हो चुके हैं। तो देखिए पीछे कुछ सेव दिख रहा है, ये हरे वाले एप्पल हैं जो कि अभी कुछ टाइम बाद तैयार होंगे। तो धीरे धीरे सेव तैयार होता है और करीब 1 से सवा महीने का सेव का सीज़न रहता है जिसमें पूरा सेव की तुड़ाई होती है और इसको मार्केट सप्लाई करते हैं। और हर वैरायटी के हिसाब से इसको अलग अलग दाम भी मिलता है। जैसी वैरायटी जैसा ग्रेडिंग का माल होगा उसके हिसाब से क्वालिटी के अकॉर्डिंग इसको माल मिलता है। हालांकि यहाँ का जो सेब है उसको प्रॉपर दाम नहीं मिल पाता जो कि मिलना चाहिए, क्योंकि बीच में जो काश्तकार और जो व्यापारी हैं उनके बीच में जो आड़ती होते हैं वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो जिसकी वजह से काश्तकारों को ना बहुत भारी नुकसान होता है। तो ज़रूरत है यहाँ पे एक अच्छी मंडी की पहाड़ में, जो कि यहीं पे अगर स्थानीय क्षेत्र में मंडी बन जाए तो क्या होगा, यहाँ के काश्तकारों को इतनी दूर माल भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहीं पे उनको दाम मिल जाएगा और अपनी मुँह मांगे दाम यहाँ पे मिल पाएंगे। मुँह मांगे का मतलब ये है कि जो इतनी मेहनत है, मेहनताना उतना निकले, ऐसा दाम मिल पाएगा। तो ऐसी अगर यहाँ व्यवस्था सरकार कर दे तो सारे काश्तकारों के लिए, क्योंकि ये फल पट्टी है, फ्रूट बेल्ट है, तो यहाँ पे ऐसी व्यवस्था अगर बन जाती है तो सबके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
तो आज की वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं और धीरे धीरे फलों का सीजन चल रहा है। आगे भी आपको इस सीजन की जो हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो हमारी दिनचर्या होती है, वो आपको दिखाऊंगा। तो वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ब्लॉग पसंद आएगा। ब्लॉग पसंद है प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि कोई भी हमारा नया ब्लॉग पब्लिश होगा तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो हमेशा से हमारे साथ ऐसे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।